आज हम करेंगे बिल्कुल एक नए तरीके से एक ईंट की मदद से किस तरीके से अपने बेड को फिक्स बिल्कुल ना ची करेगा ना हिलेगा और ना ही इसकी जो है हिलने से आवाज़ें पैदा होंगी। किस तरीके से आज आपको बताएंगे, सिर्फ़ और सिर्फ इस ईंट के कमाल से हम ये ट्रिक करने वाले हैं। इसी तरीके से आप पत्थरों को करेंगे इस्तेमाल और घर को करेंगे खूबसूरत बिल्कुल इन बेकार पत्थरों की मदद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त से जुगाड़, बेकार चीज़ों से किस तरीके से हम अपने घर को आज ऑर्गेनाइज़ करने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे टिप नंबर 1 से। तो अक्सर ऐसा होता है कि आप कोई भी मेडिसिन की बॉटल पे एक्सपायरी या कुछ इस तरह से हिदायत पढ़नी होती हैं और ये नज़र नहीं आती हैं, बहुत छोटी होती हैं। तो बहुत आसान सा हल है कि आप एक पिक्चर ले लीजिए, उसको क्लोज़ करें तो आपको बहुत आसानी के साथ ये नज़र आ जाएंगी। और इस तरीके से आप इसको बिल्कुल नहीं पढ़ पाते और इस तरह से आपको मुश्किल होती है, तो बहुत आसान सा हल लेकर आई हूँ कि पिक्चर बनाइए, क्लोज़ कीजिए और आराम से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो हमारे पास मौजूद होती हैं बिल्कुल इस तरह की ईंटें और आज हम इसे एक ऐसा जुगाड़ लगाने वाले हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। मेरे पास यहाँ पे पीसेस मौजूद थे, मैंने बेडशीट बनाई थी तो उसके ही ये पीसेस थे। आप चाहें तो इसको एज़ इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो काम हम करने वाले हैं उसके लिए हमें इसको ज़रा थोड़ा-सा हम खूबसूरत बनाएँगे। बिल्कुल मैंने कपड़ा ले लिया, दोनों पीसेस को कट कर लिया और इसके साइज़ का। और अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर एक ईंट को रख के इस तरीके से फ़ोल्ड कर लूँगी, सुई धागा ले लूँगी और अब इसके जो ओपन पार्ट्स थे, जिसको मैंने यहाँ पे फ़िक्स किया है, उसको मैं अच्छे से स्टिच कर लूँगी। इसी तरह से मैं दूसरे को भी स्टिच कर लूँगी। यहाँ पे मैं इसको एक साइड से स्टिच करके कट कर लूँगी। फिर इसकी दूसरी साइड जो ओपन थी उसको भी मैं अच्छे से फ़िक्स कर दूँगी। अब ये ईंट हमारी एक खूबसूरत सी बन के बिल्कुल हो गई है तैयार। और इसी तरीके से मैं दूसरी ईंट पे भी चढ़ा लूँगी कपड़ा और उसको फ़िक्स कर लूँगी। आप चाहें तो कोई वॉलपेपर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बेडशीट का कपड़ा ही यूज़ किया है। इस तरह से मेरे पास यहाँ पे दोनों ईंटें बन के हो गई हैं तैयार। अब मैं इनका क्या करने वाली हूँ, बिल्कुल मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इसका अब मैं क्या काम इससे लेने वाली हूँ। अक्सर ऐसे होता है कि आपके जो बेड होते हैं ना, तो वो ज़ाहिर है टाइम टू टाइम बहुत टाइम हो जाता है तो क्या होता है कि वो हिलने लगते हैं, बिल्कुल उनकी लकड़ी हिल जाती है। और जब भी उस पे आप बैठें तो काफ़ी आवाज़ पैदा करते हैं, ख़ास तौर पे कोई गेस्ट आए हुए हों तो बहुत ही अजीब सा लगता है। तो इसका बहुत आसान सा हल है कि बिल्कुल जी मैंने ये ईंटें तैयार की हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं इसके पीछे यहाँ पे फ़िक्स कर दूँगी और उसके बाद मैं बेड को बैक पे बिल्कुल कर दूँगी। तो ये होगा कि इससे ये हिलेगा नहीं। और ये देखिए इस तरह के जो बेड होते हैं ना, जिनके इस तरह के हैंडल लंबे-लंबे होते हैं बैक से, तो इनकी दोनों साइडों से आप इस तरीके से इसको लगा देंगे और देखिए ज़बरदस्त सा फ़िक्स हो गया। अब आपका प्रॉब्लम हो गया है सॉल्व। आ जाते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो इस तरह के ये बिजली की जब वायर्स आती है ना, तो उनके अंदर ये इस तरह के इनके अंदर फिक्स होती हैं। और ये मेरे पास इस तरह का पाइप था, तो मैंने इसे ले लिया, फोल्ड कर लिया और इसको मैं 4 पीसेस कर लूँगी। इक्वल साइज़ के मैंने 4 पीसेस कर लिए। और ये पैकिंग वाली रस्सी मेरे पास मौजूद थी और ये बहुत काम की होती हैं। आप इसे यूज़ करना चाहें या फिर किसी धागे को, तो उसको मैंने एक सुई में इस तरीके से पिरो लिया। एक तो तरीका है ये, आप इसके अंदर से गुजारने के लिए इस तरीके से करके इसको दूसरी साइड से आपने खींच लेना है और फिर ये आपके जो है इसके अंदर से पास हो जाएगी। एक वे है ये और दूसरा वे ये है कि आपने जस्ट इसको इसके अंदर से डबल फोल्ड करके इस रस्सी को आप इस पाइप में से गुजारेंगे तो भी इजीली गुजर जाएगी। इस तरह से मैंने इसको चारों तरफ से कर लिया और अब मैं इसको चारों में से गुजार दूंगी एक साइड से और उसके बाद फिर मैं इसको फिक्स कर दूंगी। और इस तरह का ये कुछ मेरे पास आ जाएगा। अब मैं इसको फिक्स करके एक साइड से मेरे कुछ इस तरह की बन जाएंगी। मैं थोड़ा थोड़ा सा गैप रखूँगी, तकरीबन 2-2 इंच का, और इस तरह से मेरे ये चारों के चारों यहाँ पे सेट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये एक साइड से मैं इसको दोबारा से वापस ले आऊँगी और इनको मैं आपस में फ़िक्स कर दूँगी ताकि ये रस्सियाँ जो है यहाँ पे फ़िक्स हो जाएं और ये ऊपर नीचे ना हो। इसी तरीके से जो दूसरी साइड है वहाँ से मैं एक और रस्सी को, जो मेरी दूसरी साइड की थी, उसको मैं इसी तरीके से फ़ोल्ड करती हुई ऊपर से मैं मार्जिन रख लूँगी कि यहाँ तक का मैंने जो है वो हैंगिंग करना है। उसके बाद उसको भी मैं दूसरी साइड से इस तरह से करती हुई इसको फिक्स कर दूँगी। इस तरह से मेरा ये एक स्टैंड बन जाएगा बिल्कुल बेकार से। और इस तरह के स्टैंड आप बाज़ार से लेकर आते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं। और यहाँ पे हमने बना लिया है बिल्कुल नो कॉस्ट। और ये जी हमने बनाया है अपने दुपट्टों के लिए।
ऊपर मैं एक गांठ दे दूँगी और मेरे पास क्लिप पड़ा हुआ है वो मैं सेंटर में लगा दूँगी। और देखिए आपके बहुत सारे दुपट्टे होते हैं जो इधर-उधर बिखरे रहते हैं अलमीरा में, ख़ास तौर पे इतनी स्पेस नहीं होती। आप इनको इसमें हैंग करके इजीली हैंग कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये मेरा छोटा-सा आइडिया? यकीनन आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं जी। मेरे पास यहाँ पे मौजूद थी बजरी, कुछ काम हो रहा था घर पे, तो मैंने सोचा चलें जी इसको भी मैं काम में ले आऊँ और कुछ एक ऑर्गेनाइज़र बना लूँ। इस तरह के हमारे पास फूड कंटेनर्स होते हैं, ये मेरे पास मौजूद थे। और ये मेरे पास हैं कुछ ढक्कन जो कि मैंने लिए हैं, बिल्कुल हमारे ऑयल पैकेट खाली हो जाते हैं उनके ढक्कन हैं। और अब यहाँ पे मैं ग्लू को गर्म कर लिया और उसके बाद मैं इसके ऊपर यहाँ पे थोड़ा-सा डिज़ाइनिंग करूँगी। ये बजरी जो है इसको मैंने धो लिया था, उसके बाद ये मल्टी कलर की तकरीबन हो जाती है। ब्लैक भी है, ग्रे भी है और इसमें ऑफ वाइट भी है, येलो भी है, यानी हर टाइप के इसमें कलर होते हैं। तो इसको मैंने यूज़ किया है और यहाँ पे मैं इसके छोटे बड़े पीसेस ले लूँगी और जिस तरह से एडजस्ट होता जाएगा इसको चारों तरफ से मैं एडजस्ट कर लूँगी। ग्लू लगाती जाऊँगी और उसके बाद मैं इन पत्थरों को इसके ऊपर सेट कर लूँगी और ये एक खूबसूरत सा आपका ऑर्गेनाइज़र बन के हो जाएगा तैयार। और इसकी बैक पे नीचे की तरफ मैं लगा लूँगी, बिल्कुल यहाँ पे मैं पहले इनको सेट कर लूँगी, फिर नीचे मैं इनके पहिए लगा दूँगी, बिल्कुल जो मैंने ढक्कन यहाँ पे लिए थे। आप चाहें तो कोई भी ढक्कन यूज़ कर सकते हैं या आप बॉटल कैप्स जो होती हैं उनको भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको ज़्यादा ऊंचा बनाना चाहें तो फिर जो टिश्यू रोल होते हैं उनके सेंटर से जो रोल में से निकलता है ना टिश्यू का, गत्ते का पैकेट निकलता है, तो वो आप यहाँ पे उनको भी कट करके यूज़ कर सकते हैं इसको स्टैंड करने के लिए कि इसके फीट बन जाएं। ठीक है, इस तरीके से जी यहाँ पे मैं सेट करती आ रही हूँ। आप इसको जिस तरह से फिक्स होता है उसी तरीके से कर लीजिए। और ये मेरा रेडी हो गया है। अब बैक पे मैं इसके लगा दूँगी यहाँ पे ढक्कन को और ये स्टैंडिंग भी हो जाएगा। अब आप इसको मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। डाइनिंग टेबल पे रख दीजिए, वहाँ पे यूज़ कर लीजिए या अपनी कॉफ़ी टेबल पे। और मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ बिल्कुल अपने ड्रेसिंग टेबल पे। और आपकी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप इधर-उधर फेंक देते हैं, ख़ास तौर पे आपके मास्क होते हैं, आपके स्प्रे होते हैं, तो आप इसको वहाँ पे ईज़िली रख के और उसके अंदर वो सारी चीज़ें आप एडजस्ट कर देंगे। एक तो खूबसूरत लगेगा, दूसरा आपका जो है बेकार से जुगाड़ भी बन जाएगा और आपका एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र भी बन के हो जाएगा तैयार। ठीक है जी, इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना इतना मुश्किल नहीं होता, जस्ट यही होता है कि आपके पास जो भी चीज़ें पड़ी हों, आप उसको समझदारी के साथ यूज़ कीजिए। ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास बहुत सारे पैसे हों तभी आप अपने घर को अच्छा बना सकते हैं। घर को अच्छा बनाने के लिए आपको सिर्फ़ समझदारी, अक्लमंदी की ज़रूरत होती है और वो आप सब ख़वातीन के अंदर माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा होती है। ज़ाहिर है जो अपने घर को अरेंज कर रहे होते हैं वो सब चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा बिल्कुल तैयार हो गया और अब मैं इसको आपको रख के दिखाऊंगी कि मैं इसका किस तरीके से इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो इस तरह से बेकार से जुगाड़ लगाइए और अपने घर को बहुत ही आसानी के साथ आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। मिनटों सेकंडों में, इसमें कोई आपको इतना ना तो खर्चा होता है और ना ही परेशानी। यहाँ पे ये देखिए मैंने इसको सेट कर दिया। इनके कलर्स डिफरेंट आपको नज़र आ रहे होंगे, अगर आप चाहें तो इसको कलर भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ यही डिफरेंट कलर्स चाहिए थे। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।